दूसरा सूत्र देखते हैं। हमको बीच में कोई शंका हो सकती है, कुछ पूछना हो सकता है, तो उसके लिए एक नियम बनाते हैं। अनम्यूट करके हम ओम बोलें जहां पर हमें कुछ पूछना है। अनम्यूट करेंगे और बोलेंगे ओम। उसके बाद में अनुमति मिलेगी, मैं आपको अनुमति दूंगा, ठीक है आप बोलें। तब आप अपनी बात रख सकते हैं, प्रश्न रख सकते हैं। तो कक्षा के बीच में भी हम शंका का समाधान कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हम में से अनेक एक साथ हम कुछ पूछना चाहें, तो जिन्होंने पहले ओम बोला होगा उनको हम पहले अवसर देंगे। ठीक है, सभी लोग। अगर हमें पता चल रहा है कि हमसे पहले किसी ने ओम बोला है तो हम चुप हो जाएंगे कि भाई उनको अवसर दें, उन्होंने पहले बोला है। फिर दूसरा आपका भी नंबर आ जाएगा, आपसे भी पूछ लिया जाएगा कि आप क्या पूछना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हम कक्षा की व्यवस्था रखेंगे। तो दूसरा जो सूत्र है, पहला था अथ योगानुशासनम, दूसरा सूत्र है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। तो इसको हम अलग अलग करते हैं। योगश जो शकार है वो विसर्जनीय हो जाएगा। योगः चित्त वृत्ति निरोधः। योग क्या है उसके विषय में यह सूत्र पूरा बता रहा है। उसके विषय में कि योग जो है चित्त की वृत्ति अर्थात व्यापार व्यवहार, उनको चित्त के व्यापारों को व्यवहारों को अन्य व्यवहारों को रोक देना, यही योग है। चित्त के व्यवहार व्यापार चलते रहते हैं। हम जानते ही हैं जब हम कुछ भी कर रहे होते हैं अथवा नहीं कर रहे होते हैं तो मन में कुछ न कुछ विचार भी हमारे चलते रहते हैं। वो सभी क्या हैं, उनको वृत्ति कहा जाता है। वो चित्त के व्यापार है। तो योग तब होगा जब हम एकाग्र होंगे, और एकाग्रता में क्या रहता है, अन्य सभी चीजें रोक दी जाती हैं। तो इसके विषय में महर्षि व्यास जी क्या बताते हैं। महर्षि व्यास जी बताते हैं कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः कहा। योगः सर्व चित्त वृत्ति निरोधः नहीं कहा। योग किसको कहा कि चित्त वृत्तियों को रोक देना, ये कहा। सभी वृत्तियों को रोक देना योग, ऐसा नहीं कहा। ऐसा महर्षि व्यास व्याख्या कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि संप्रज्ञात समाधि भी योग में गिनी जाएगी, इसलिए क्योंकि चित्त में वहां विषय रहेगा, एक विषय रहेगा। अन्य विषयों को रोक दिया, सभी को नहीं रोका। अगर केवल सभी रोक दिया ऐसा कहा जाता, सर्व शब्द लगा दिया जाता, तो फिर केवल असंप्रज्ञात समाधि ही योग में मानी जा सकती थी। लेकिन सर्व शब्द का ग्रहण नहीं करने से संप्रज्ञात समाधि, जिसमें चित्त में एक विषय रहता है, वह भी योग में गिनी जाएगी, ये महर्षि व्यास कह रहे हैं। फिर कहते हैं देखो, ऋषियों की शैली है, वो एक एक चीज को स्पष्ट करते हैं। योग के विषय में पूर्व सूत्र में महर्षि व्यास जी भी बताए, महर्षि पतंजलि ने तो बताया ही। अब यहां पर जो नया शब्द, योग के विषय में तो बता दिया था, नया शब्द आया चित्त।
तो चित्त के विषय में भी बता दें क्या है यह चित्त, यहां पर महर्षि व्यास जी बताते हैं। ये जो चित्त है यह प्रकाश, प्रवृत्ति और स्थिति, इन 3 गुणों वाला होने के कारण से त्रिगुणात्मक है। सारी की सारी सृष्टि 3 मूल कणों से मिलकर बनी हुई है। वो 3 मूल कण हैं सत्व, रज और तम। इनमें से जो सत्व है वह प्रकाश स्वरूप है, रजोगुण है वो प्रवृत्ति स्वरूप है अर्थात क्रिया रूप है। संसार में जहां भी प्रकाश हमें दिखता है वह सत्व गुण के कारण से है। जहां भी गति दिखती है, प्रवृत्ति दिखती है, वह रजोगुण के विशेषता के कारण से है। और स्थिति जहां पर ही भी दिखती है, स्थिति मतलब ठहराव, रुकाव, जहां भी हमें संसार में दिखता है, स्थिति दिखती है, वह तमोगुण के कारण से है। तो यही 3 गुण चित्त में भी उपलब्ध होने के कारण से यह भी इन 3 गुणों से मिलकर बना हुआ है और इन्हीं 3 मूल कणों से मिलकर यह भी बना हुआ है, ऐसा पता चलता है। तो यह सिद्ध हुआ कि जो चित्त है वह सत्व, रज, तम इन 3 मूल कणों से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब ये संघात है अर्थात जड़ पदार्थ है। चित्त चेतन नहीं है, चित्त एक जड़ पदार्थ है, यह बात समझ लेनी चाहिए। उदाहरण के लिए हम मोटा उदाहरण लें, जैसे कार। तो कार में भी तो गति होती है, लेकिन फिर भी जड़ है। वो गति कराने वाला कौन है? तो अंदर बैठा हुआ ड्राइवर। तो जैसे कार साधन है लेकिन है जड़, बिना ड्राइवर के वो वैसी की वैसी खड़ी रहेगी, एक यंत्र है, एक साधन है। ठीक इसी तरह से चित्त जो है वह भी एक साधन है और यह जड़ है। एक बात आ गई। फिर अगली बात बताते हैं महर्षि व्यास, यह जो चित्त है वह त्रिगुणात्मक तो है, लेकिन इसमें सत्व गुण की प्रधानता है, अर्थात प्रकाश स्वरूप है। ये प्रधानता इसमें सत्व की है, प्रकाश की प्रधानता है, लेकिन साथ में गति भी है और स्थिरता भी है, दोनों और चीजें भी हैं। मतलब तीनों से मिलकर बना हुआ है ना। तो बहुत सारे सत्व, बहुत सारे रजोगुण, बहुत सारे तमो गुण, मतलब मूल पदार्थ, तीनों बहुत सारे मिलकर एक संयोजन बना जिससे कि चित्त बना हुआ है। लेकिन उसमें भी विशेषता यह बता रहे हैं महर्षि व्यास जी के सबसे अधिक जो परमाणु या कह लें सूक्ष्म कण लगे हुए हैं वो सबसे अधिक सत्व के लगे हुए हैं चित्त रूपी पदार्थ में। तो एक दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये कहते हैं कि भाई इसका स्वभाव कैसे कैसे बदलता भी रहता है, क्योंकि हम देखते हैं कभी तो ये बहुत जैसे प्रकाश हो रहा हो ऐसी अनुभूति देता है चित्त, कभी रजोगुण से युक्त हो जाता है, बड़ी चंचलता से युक्त हो जाता है, कभी बिल्कुल मूढ़ भी हो जाता है।
और कभी कभी इनकी मिली अवस्थाएं भी रहती हैं चित्त की। तो वही यहां पर बता रहे हैं कि जब सत्व प्रधान होते हुए भी थोड़ा थोड़ा रजोगुण उसमें मिला रहता है और तमोगुण भी उसमें उसका प्रभाव भी रहता है। मुख्य प्रभाव सत्व गुण का है, यानी कि प्रकाश उसका मुख्य गुण है, लेकिन थोड़ी चंचलता और थोड़ी स्थिरता भी उसमें मिली हुई जब रहती है, ऐसी स्थिति में जो चित्त की अवस्था बनती है वह ऐश्वर्यों को चाहने वाला हो जाता है। अर्थात चाहने वाला तो चेतन आत्मा है, लेकिन चित्त ऐसी स्थिति को प्रकट करता है, ऐसे संस्कारों को प्रकट करता है जिससे आत्मा उस ओर प्रवृत्त हो जाए। अच्छा, वही चित्त जब उसमें तमोगुण का अधिक प्रभाव हो जाता है तो क्या, तो वो अधर्म को चाहने वाला हो जाता है, अज्ञान को चाहने वाला हो जाता है, अवैराग्य को चाहने वाला हो जाता है, अनैश्वर्य को चाहने वाला हो जाता है, सब विपरीत गुणों को ही चाहने वाला हो जाता है वो, क्योंकि वहां पर प्रभाव तमोगुण का अधिक होने लगा। तो तीनों जो गुण हैं वो ऐसा नहीं है कोई भी हमेशा स्थिर रह जाए, इनका स्वभाव चंचल है तो बदलता रहता है, कभी कोई प्रभावी हो जाता है, कभी कोई प्रभावी हो जाता है। तो इस प्रकार से जब रजोगुण अधिक प्रभावी होता है इसमें चित्त में, तो उसी प्रकार से क्रोध आदि का व्यवहार होता है। और जब रजोगुण और तमोगुण दबे रहते हैं और सत्वगुण पूरी तरह से उभरा रहता है, ऐसी स्थिति में ये चित्त जो है अपने वास्तविक स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है, यानी कि जो इसका जैसी संरचना परमात्मा ने की है, जो इसकी वास्तव में जो सत्व प्रधान इसको बनाया है, वैसी स्थिति में चित्त रहता है। और ऐसी स्थिति में जब वह रहता है चित्त, तो ऐसी स्थिति में यह आत्मस्वरूप और चित्त के स्वरूप को अलग अलग अनुभव कराने की स्थिति में रहता है। अर्थात वह चित्त जब पूरी तरह से सत्व प्रधान होता है तो हम यह जान पाते हैं कि यह अलग और मैं अलग, मेरा क्या वास्तविक स्वरूप है इसको मैं जान पाता हूं। ऐसी स्थिति में इसी को धर्ममेध समाधि भी कहते हैं। धर्ममेघ ध्यान समाधि उसको कहते हैं, बहुत ऊंची अवस्था है। इसको बहुत ऊंचा ज्ञान बताया गया है ध्यान करने वाले लोगों के लिए, ये बहुत अच्छा बहुत ऊंचा स्तर है। फिर वृत्ति निरोध के विषय में बताते हैं कि वृत्ति निरोध क्या है। तो उस विषय में महर्षि व्यास बताते हैं, चित्त को बता दिया उन्होंने, क्योंकि सूत्र में पढ़ा गया था योगः चित्त वृत्ति निरोध, तो योग बता दिया था पहले ही, चित्त को बता दिया। अब चित्त का क्या स्वभाव है, क्या क्या होता है इसमें, कैसे कैसे इसमें गुण परिवर्तन होते हैं और किस स्थिति में कैसा परिणाम देने वाला यह चित्त होता है, ये सब बताया। अब वो बताते हैं कि वृत्ति निरोध क्या है, तो उसको बताने के लिए कुछ और बताना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले चेतन शक्ति जो हम हैं, हम जो जीवात्मा आत्मा जो भी कह लीजिए, हम क्या हैं उसके बारे में महर्षि व्यास जी बता रहे हैं कि हम जो चेतन शक्ति हैं, यह हम कैसे हैं,
अपरिणामी, हम में कुछ भी बदलने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं बदलता, हमेशा ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, अपरिणामी है, कोई परिवर्तन कभी भी नहीं आता। दूसरी बात महर्षि व्यास जी बताते हैं कि हम और कैसे हैं, तो हम हैं, हम में कुछ भी घुलता मिलता नहीं है, हम ज्यों के त्यों रहते हैं। हम ऐसा भी नहीं है कि कुछ हम में जाके घुल जाए मिल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ज्यों के त्यों चेतन स्वरूप ही रहते हैं। और हम चित्त में उपस्थित कराए गए सभी विषयों को देखने वाले दृष्टा हैं और हमेशा शुद्ध रहने वाले हैं और अनादि काल से हम हैं और अनंत काल तक रहने वाले हैं। ऐसे हम चेतन हैं। ऐसा नहीं है कि कभी हम पैदा हो गए और फिर हम मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। ऐसे हम चेतन हैं, अपने आप को ऐसा समझ लो। ये महर्षि व्यास जी बता रहे हैं कि हमारा स्वरूप वास्तव में क्या है। लेकिन चित्त का स्वरूप इससे बिल्कुल उल्टा है। हम तो हैं जिनमें कोई बदलाव कभी नहीं आता, चित्त में बदलाव आता रहता है, ठीक है। फिर हम में कुछ घुलता मिलता नहीं, चित्त में 3 गुण हैं, उनमें से बदलता रहता है, वही घुलना मिलना हो जाता है। यद्यपि सीधा सीधा घुलना मिलना ही वो नहीं है वहां पर, लेकिन बाहर के विषय तो प्रभावित करते हैं ना चित्त को। चित्त कैसा है तो उसके विषय में बताते हैं। चित्त जो है वह एक अयस्कांत नहीं, हाँ, एक मणि के समान है। मणि कैसी होती है? मणि जो होती है उसमें कोर होती है, तो उसके सामने यदि गुड़हल का फूल रख लिया जाए तो हर कोर में गुड़हल का फूल दिखने लगेगा। ऐसी मणि, हमने नग देखे होंगे तो वो इसी तरह के होते हैं। तो चित्त भी उसी के समान है। तो क्या हुआ? ठीक है, उसमें कुछ जाके घुला मिला नहीं, लेकिन वो उस स्वरूप को प्रदर्शित कराने वाला तो है, और वह स्वयं उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है। ये परिवर्तन ही है। तो जो सर्वोत्तम स्थिति चित्त की है, सर्वोत्तम प्रकाश रूप में जब रहता है, सर्वोत्तम स्थिति जो चित्त की है, ऐसी स्थिति भी जिसको विवेक ख्याति कहते हैं, जिसके विषय में अभी कहा कि वो धर्म मेघ समाधि होती है, सबसे ऊंची स्थिति, उस स्थिति में भी, सत्व गुण प्रधान स्थिति में भी चित्त हमसे बिल्कुल भिन्न है। हमारी स्थिति से वह बिल्कुल भिन्न स्थिति वाला है, चाहे वह अपनी सबसे अच्छी स्थिति में है तो भी, लेकिन है तो वह हमसे सारे गुण विपरीत हैं उसके। ना वह चेतन है, ना वह अपरिणामी है, ना वह ऐसा है कि जिसमें कुछ घुल मिल ना सके, और वो विषयों को दिखाने वाला है, देखने वाला दृष्टा नहीं है। तो सब कुछ उसमें विपरीत है। वो अनंत भी नहीं है, अर्थात अनादिकाल से वो और अनंत काल तक रहे, वो भी सृष्टि के आरंभ से सृष्टि के प्रलय तक ही रहता है। अनंत तो वो भी नहीं है। तो सब कुछ उससे विपरीत है, शुद्ध भी नहीं है। क्यों? रजोगुण और तमोगुण का उसमें अशुद्धता वो लगी हुई रहती है। तो हमारी से बिल्कुल विपरीत है। तो हम देखिए, हमारी रुचि किस चीज में होगी? जो हमारे जैसा होगा।
जो हमसे बिल्कुल विरोधी है, हमारा शत्रु होता है, हमारा विरोधी मान लीजिए, तो उसमें हमारी रुचि थोड़ी होती है। जब ये पता चल गया कि ये चित्त जो है यह हमसे विपरीत गुणों वाला है, हमारे सजातीय नहीं है, हमारे जैसा तो है ही नहीं, इस कारण से इस चित्त से भी वैराग्य को प्राप्त हो जाता है आत्मा, अर्थात हम जो चेतन शक्ति हैं वो इससे भी वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं। और जब वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं तो उस ज्ञान को, चित्त में होने वाले सभी ज्ञान को, चाहे वो सर्वश्रेष्ठ स्थिति है प्रकाश स्वरूप, जिसको धर्म मेघ समाधि भी कहते हैं, बहुत ऊंची स्थिति, उसको भी जीवात्मा रोक देता है। और ऐसी स्थिति में चित्त का काम केवल संस्कारों का संग्रहण रह जाता है, संस्कार इकट्ठे करते रहता है बस, व्यापार सब बंद बिल्कुल चित्त का पूरी तरह से। इसी को निर्बीज समाधि कहते हैं, जहां पर चित्त में कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, इसीलिए उसे असंप्रज्ञात कहते हैं। तो इस प्रकार से दो प्रकार का योग है, दो प्रकार की समाधियां हैं, एक संप्रज्ञात योग है और एक असंप्रज्ञात योग है। इस बात को पूरा अच्छे प्रकार से महर्षि व्यास जी ने समझा दिया। मैं समझता हूँ समय कुछ अधिक ही हो गया, तो क्षमा करें, 3 मिनट अधिक हो गए। तो हम क्या करते हैं, कक्षा के अंत में 2 सूत्र हमारे हो गए हैं, इनको हम स्वाध्याय करें, अध्ययन करें, समझें और जो शंकाएं हैं उनको रखें। कक्षा के अंत में हम एक बार सब मिलकर ओम का उच्चारण करें। परमात्मा का मुख्य निज नाम ओम है। और पढ़ने पढ़ाने में महर्षि मनु ने यह विधान किया है कि जब हम प्रारंभ करें पढ़ना पढ़ाना तो भी ओम का उच्चारण करें, और जब हम पढ़ने पढ़ाने अध्यात्म विद्या को पढ़ना पढ़ाना समाप्त करें तब भी हम ओम का उच्चारण करें। ये क्या है, एक लॉक है जो हमारी विद्या को हम में स्थिर करता है। तो ईश्वर की कृपा है हो हम सब पर, हे ईश्वर हम जो भी कुछ सीख रहे हैं वो हमारे अंदर स्थिर हो जाए, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हुए ओम का उच्चारण करें सभी मिलकर मेरे साथ। सभी को सादर नमस्ते।